हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रिकी डोज। आज हम करेंगे एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट का वर्केबिलिटी। हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट जिसमें मेन प्रॉपर्टीज कंक्रीट की क्या है, वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले देख लेते हैं वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी क्या होता है? वर्केबिलिटी जो है कंक्रीट है, कंक्रीट में हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट में देखा था मिक्सिंग एक स्टेप होता है। मिक्सिंग से लेके बहुत सारे कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे बैचिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, कॉम्पैक्टिंग, क्यूरिंग, फिर प्लेसिंग, कॉम्पैक्टिंग, क्यूरिंग, फिर ये फिनिशिंग। तो ये स्टेप्स थे फिनिशिंग। ये स्टेप्स को करने के लिए जो ईज ऑफ डूइंग द वर्क है उसको हम वर्केबिलिटी बोलते हैं। तो ईज ऑफ वर्किंग विथ कंक्रीट फ्रॉम मिक्सिंग टू फिनिशिंग इज वर्केबिलिटी। ये एक डेफिनेशन हो गया। एक दूसरा डेफिनेशन है वर्केबिलिटी का, द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन टू अचीव फुल कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट। हमें एम क्या है कंक्रीटिंग में फुल कॉम्पैक्शन अचीव करना है, तो स्ट्रेंथ फुल मिलेगा। तो उसके लिए फुल कॉम्पैक्शन के लिए कितना काम करेंगे हम, वो काम ही वर्केबिलिटी है। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू अचीव फुल कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट इज वर्केबिलिटी। या फिर सबसे सिंपल डेफिनेशन ईज ऑफ वर्किंग, मतलब कंक्रीट को जब हम मिक्स कर रहे हैं, पानी मिला के हमने मिक्स किया कंक्रीट को, तो कितना आराम से उसको मिक्स कर रहे हैं, वो कितना सॉफ्ट है, कितना हार्ड है, कितना पेस्ट उसका कितना है, कोटिंग कितनी अच्छी से हो रही है एग्रीगेट्स की, वो सारी चीज़ें ईज ऑफ वर्किंग में आ जाएगी। तो वही है वर्केबिलिटी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे वर्केबिलिटी के फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? तो हमने एग्रीगेट्स जो हमने देखा था, एग्रीगेट्स जो चैप्टर हमने देखा था, उसमें हमने एग्रीगेट्स के कुछ फैक्टर्स देखे थे, प्रॉपर्टीज़ देखे थे जो वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। वो थे शेप ऑफ एग्रीगेट। ऑब्वियसली बात है, राउंडेड जो एग्रीगेट होगा वो बेटर वर्केबिलिटी देगा देन एंगुलर एग्रीगेट, बट एंगुलर एग्रीगेट बेटर स्ट्रेंथ देगा, ये हमने देख लिया था। टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट हमने देखा था, जो स्मूथ टेक्सचर्ड एग्रीगेट है वो बेटर वर्केबिलिटी देगा, एंड रफ टेक्सचर जो एग्रीगेट है वो बेटर स्ट्रेंथ देगा। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, वेल ग्रेडेड जो भी एग्रीगेट होगा वेल ग्रेडेड होगा वो बेटर वर्केबिलिटी देगा। देन साइज ऑफ एग्रीगेट्स, अगर एग्रीगेट्स की साइज़ बहुत ज़्यादा कम होगी तो वर्केबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। देन एडमिक्सचर्स, देयर आर सम एडमिक्सचर्स, जैसे हमने प्लास्टिसाइजर देखा था, सुपर प्लास्टिसाइजर देखा था, उससे क्या होता है वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। फिर एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर हमने देखा था एडमिक्सचर वाले लेक्चर में। एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर क्या करता है, वो बबल्स फॉर्म करता है, जिससे क्या होता है वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। देन एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, इससे भी वर्केबिलिटी, इस पे भी वर्केबिलिटी डिपेंड करता है। देन वाटर कंटेंट, फॉर एग्जांपल वाटर सीमेंट रेशियो अगर सेम है, अगर हम सीमेंट को इंक्रीज़ करेंगे और वाटर को भी इंक्रीज़ करेंगे तो पेस्ट ज़्यादा मिलेगा हमें। पेस्ट अगर हमें ज़्यादा मिलेगा तो वर्केबिलिटी हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी। फिर हम वर्केबिलिटी को डिफाइन तो कर लिया कि ईज ऑफ वर्किंग, लेकिन वर्केबिलिटी को हम मेज़र कैसे करेंगे? वर्केबिलिटी तो कोई क्वांटिटी नहीं है। वर्केबिलिटी इज़ नॉट ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। वर्केबिलिटी तो एक क्वालिटी है, एक प्रॉपर्टी है, तो इसको मेज़र करने के लिए हम इनडायरेक्ट वे में मेज़र करेंगे। उसके लिए 4 टेस्ट हैं। पहला टेस्ट है स्लम्प टेस्ट, जो कि इस वीडियो में मैं बताऊँगा, और बाकी सारे टेस्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो 4 टेस्ट है, स्लम्प टेस्ट, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, बीबी टेस्ट, फ्लो टेस्ट। डिपेंडिंग ऑन द वर्केबिलिटी हाई है, लो है, कैसा है, तो उसके हिसाब से हम टेस्ट को चूज़ करेंगे। तो सबसे कॉमन और मोस्ट पॉपुलर टेस्ट है स्लम्प टेस्ट, वो अभी हम देखेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं स्लम्प टेस्ट में हम कैसे वर्केबिलिटी को मेजर करते हैं। लेट्स सी स्लम्प टेस्ट। ये बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है एंड ये मोस्ट कॉमन टेस्ट है, जो कि लैब में भी किया जाता है, फील्ड में भी किया जाता है, और ये मोस्ट प्रेफर्ड एंड मोस्ट कॉमन टेस्ट बोल सकते हैं वर्केबिलिटी के लिए। मोस्ट कॉमन, मैं मोस्ट कॉमन या मोस्ट प्रेफर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन आई एम नॉट सेइंग दैट बेस्ट टेस्ट। इट इज नॉट द बेस्ट टेस्ट। एक्यूरेसी के मामले में ये इतना अच्छा टेस्ट नहीं है, बट ये फिर भी हमें कंक्रीट के वर्केबिलिटी का एक आइडिया दे देता है कि कंक्रीट कितना वर्केबल है। इसका एक हमें कैरेक्टरिस्टिक आइडिया दे देता है स्लम्प टेस्ट। तो उसमें हम क्या करते हैं देखेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन से कंक्रीट के लिए स्लम्प टेस्ट मेनली यूज किया जाता है। स्लम्प टेस्ट मेनली मीडियम से हाई वर्केबिलिटी के कंक्रीट के लिए यूज किया जाता है। मीडियम टू हाई
वर्केबिलिटी। अगर कंक्रीट का वर्केबिलिटी लो होगा या फिर वेरी लो होगा तो स्लम्प टेस्ट फेल हो जाएगा, स्लम्प टेस्ट नहीं कर पाएंगे। मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए ही स्लम्प टेस्ट यूज किया जाता है। इट इज मोस्ट पॉपुलर टेस्ट, ये तो मैंने बोल ही दिया है कि मोस्ट पॉपुलर टेस्ट एंड इट इज प्रेफर्ड इन फील्ड ऑल्सो, प्रेफर्ड इन फील्ड टेस्ट में इसको कर देते हैं। और इसको क्यों प्रेफर किया जाता है, ये क्यों मोस्ट पॉपुलर है, क्यों मोस्ट कॉमन है, क्योंकि ये इजी टू डू है, इजी टू डू। अब देखते हैं स्लम्प टेस्ट में करते क्या है। स्लम्प टेस्ट का जो एपरेटस है, स्लम्प टेस्ट का जो एपरेटस है वो एक मेटल का फ्रस्टम ऑफ कोन है, ऐसा फ्रस्टम एक है, फ्रस्टम ऑफ कोन। तो फ्रस्टम ऑफ कोन जिसमें ऐसे हैंडल्स लगे हुए हैं दोनों तरफ, ठीक है। और यहाँ पे 2 सर्कल्स बने हैं, एक बॉटम सर्कल, बॉटम सर्कल का डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, और एक है टॉप सर्कल, टॉप सर्कल का डायमीटर है 10 सेंटीमीटर। और स्लम्प जो फ्रस्टम ऑफ कोन है उसका हाइट है 30 सेंटीमीटर। स्लम्प टेस्ट में एक और चीज का हम यूज करते हैं, एक टैंपिंग रॉड का हम यूज करते हैं। एक टैंपिंग रॉड जिसका डायमीटर है 16 mm और लेंथ है 60 सेंटीमीटर। तो स्लम्प टेस्ट का प्रोसीजर देख लेते हैं जल्दी से। टेस्ट प्रोसीजर क्या करते हैं टेस्ट में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लेवल ग्राउंड पे या फिर एक मेटल बेस या फिर एक ग्राउंड पे, जहां पे मेटल बेस पे हम लोग क्या करेंगे, इस स्लम्प को रखेंगे, स्लम्प के फ्रस्टम ऑफ कोन को रखेंगे, एपरेटस को रखेंगे, ठीक है। स्लम्प कोन को रखेंगे, ये है स्लम्प कोन, स्लम्प कोन एपरेटस जो है उसको रखेंगे एक बेस पे। तो यही है सबसे पहले मोल्ड kept on level ground base, ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है कंक्रीट को हम इसमें फिल करेंगे। जो भी कंक्रीटिंग में हम कंक्रीट कर रहे हैं जिसका वर्केबिलिटी निकालना है, उस कंक्रीट को हम फिल करेंगे 4 लेयर्स में हम फिल करेंगे। कंक्रीट जो होगा उसको हम 4 लेयर्स में फिल करेंगे। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर एंड फोर्थ लेयर। 4 लेयर्स में हम कंक्रीट को फिल करेंगे। कंक्रीट इज फिल्ड इन 4 लेयर्स। और फिल कैसे करेंगे उसका भी एक प्रोसीजर है। ईच लेयर कॉम्पैक्टेड बाय टैंपिंग रॉड। अभी ये टैंपिंग रॉड का काम आया। टैंपिंग रॉड से हम ईच लेयर को कॉम्पैक्ट करेंगे 25 टाइम्स। मतलब ये कैसे कर रहे हैं हम लोग, मतलब जैसे ये स्लम्प टेस्ट का मोल्ड है, स्लम्प टेस्ट का मोल्ड है, इसमें हमने फर्स्ट लेयर ऑफ कंक्रीट डाल दिया, ऊपर से फर्स्ट लेयर ऑफ कंक्रीट डाल दिया। अभी जो टैंपिंग रॉड है उसमें हम टैंपिंग करेंगे, इसमें टैंपिंग करेंगे कितने टाइम्स, 25 टाइम्स हम टैंपिंग करेंगे। 25 टाइम्स टैंपिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड लेयर फिल करेंगे, फिर से 25 टाइम्स टैंपिंग करेंगे, फिर थर्ड लेयर फिल करेंगे, फिर से 25 टाइम्स। ये टैंपिंग हम क्यों कर रहे हैं, फॉर कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट में देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कॉम्पैक्शन कंक्रीट का। तो हम ऐसे करके 4 लेयर्स में इसको फिल करेंगे। ईच लेयर को टैंपिंग रॉड से हम 25 टाइम्स टैंप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है, मोल्ड को हम रेज कर देंगे। मोल्ड इज रेज्ड स्ट्रेट एबोव। स्ट्रेट हम इस मोल्ड को उठा देंगे। जो मोल्ड हमने डाला था उसके अंदर हमने कंक्रीट फिल कर दिया। अभी हम इस मोल्ड को स्ट्रेट ऊपर उठा देंगे।
मोल्ड को ऊपर उठा देंगे तो उसके अंदर जो कंक्रीट है वो एक फ्रीली अपना एक शेप ले लेगा। उस शेप से हम लोग शेप एंड हाइट ऑफ स्लम्प, जो शेप ले लेगा कंक्रीट, उस शेप और उसकी हाइट से हम ये बता सकते हैं कि वो कितना वर्केबल है। रिप्रेजेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट। जो शेप बनेगा वो अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। वो जो शेप बनेगा उससे हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलेगा कि कंक्रीट कितना वर्केबल है। स्लम्प टेस्ट के बाद मेनली 3 तरह के शेप बनते हैं। तो ये बेस हो गया, तीनों शेप का मैंने बेस बना दिया। और जो स्लम्प का मोल्ड था, स्लम्प कोन जो था, उसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं। ये मोल्ड था, डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं मैं, जिसको हमने लिफ्ट कर दिया है वर्टिकली। हमने मोल्ड को लिफ्ट कर दिया है, उसका पास्ट लोकेशन में ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं। तो अभी 3 तरह के स्लम्प्स बनते हैं। एक तो है ट्रू स्लम्प। ट्रू स्लम्प ऐसे बनता है, उसका शेप ट्रू स्लम्प का शेप हो गया ये। सेकेंड जो है वो है शियर स्लम्प, जिसमें एक साइड रहता है और दूसरा साइड ऐसे शियर हो जाता है, तो ऐसे शियर स्लम्प बोलेंगे उसको। और तीसरा है कोलैप्स स्लम्प, कंप्लीटली कोलैप्स हो जाता है। तो ये तीनों का नाम है ट्रू स्लम्प, सेकेंड है शियर स्लम्प, थर्ड है कोलैप्स स्लम्प। ये तीनों अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज बता रहा है। ये थोड़ा सा लेस वर्केबल कंक्रीट है क्योंकि ये अपना शेप को रिटेन कर रहा है, और ये तो एकदम ही वो मोस्ट वर्केबल कंक्रीट है क्योंकि ये कोलैप्स हो जा रहा है, वेरी हाई वर्केबिलिटी वाला। तो इसमें हम स्लम्प मेजर कैसे करते हैं? जो इसका टॉप पॉइंट था, स्लम्प कोन का जो टॉप पॉइंट था, उससे इस जो माउंट बना है, जो स्लम्प होने के बाद जो माउंट बना है, इसका जो टॉप पॉइंट है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, उसी वैल्यू को हम बोलते हैं स्लम्प। इसी वैल्यू को हम बोलते हैं स्लम्प। और अभी हम देखेंगे कि कौन से कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा स्लम्प जरूरी है, कितना स्लम्प होना चाहिए। ये स्लम्प को हम mm में मेजर करेंगे। तो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड स्लम्प इन mm। कौन से कंस्ट्रक्शन में कैसा स्लम्प चाहिए? तो रोड का कंस्ट्रक्शन अगर हम करेंगे, रोड कंस्ट्रक्शन में हमें 20 to 40 mm का स्लम्प चाहिए। मतलब ये गैप 20 to 40 mm का होना चाहिए, उतना वर्केबिलिटी होना चाहिए रोड के कंस्ट्रक्शन में। अगर हम पायर्स, स्लैब्स, बीम्स, बिल्डिंग के जो एलिमेंट्स होते हैं, उनका अगर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो 40 to 50 mm का स्लम्प होना चाहिए। अगर हम कैनाल के लाइनिंग में अगर कंक्रीट को यूज करना है, कैनाल लाइनिंग, तो हमें 70 to 80 mm का स्लम्प चाहिए। आर्चेज अगर हम बनाएंगे, ब्रिजेस के नीचे जो आर्च, ब्रिजेस के नीचे जो आर्च होता है, उसमें अगर स्लम्प चाहिए, कितना स्लम्प होगा? 90 to 100 mm। एंड जनरल आरसीसी, जनरल आरसीसी कंस्ट्रक्शन में 80 to 150 mm का हमें स्लम्प चाहिए। मास कंक्रीटिंग, जैसे डैम्स हो गया, ब्रिजेस हो गया, मास कंक्रीटिंग में हमें 25 to 50 mm का स्लम्प चाहिए। जो कंक्रीट हम वाइब्रेटिंग करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे कंक्रीट में, कंक्रीट टू बी वाइब्रेटेड, उसमें हमें
10 to 25 mm का स्लम्प चाहिए। ये बहुत ही लेस वर्केबल है क्योंकि हम वाइब्रेट करेंगे ना कंक्रीट को, तो एकदम लेस वर्केबल होने से भी चलेगा। तो ये था स्लम्प टेस्ट, जिससे हमें पता चलता है कि कंक्रीट का वर्केबिलिटी कैसा है।